हेलो। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एसिम्पटोट्स के ऊपर, जहां पर सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका डिफिनेशंस क्या कहती है, फिर इसके टाइप्स क्या हैं और फिर इसके यूज, इम्पोर्टेंस या फिर हम इसे जो बेहतरीन कंसेप्ट बन सकते हैं वो सारी फैक्ट पर भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे। खास बात करके इन सब में जो हम लोगों की नॉर्मली जो चीज़ें रहेंगी वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो खास बात करके आपके सब टॉपिक्स में पूछे जाते हैं उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम फटाफट चर्चा करते हैं कि आखिर एसिम्पटोट्स क्या होती है। एसिम्पटोट्स को समझने से पहले आप थोड़ी सी टेंजेंट के कंसेप्ट को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई कर्व है इस तरीके का, और अगर इस कर्व को कोई भी लाइन किसी पॉइंट पर अगर टच करते हुए जाता है इस तरीके से, तो हम इस लाइन को हम कहते हैं कि भैया ये हमारा टेंजेंट लाइन है। सिंपल सी बात है, ये कंसेप्ट बहुत लोगों को आता भी है, नहीं आता है तो अभी सीख लीजिए कि कोई भी अगर हमारा कर्व है उस कर्व को किसी पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करते हुए जाता है तो इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। इतनी बात सबको आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी कर्व होते हैं, ठीक है, जिसको कोई लाइन टच नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाने पर वो लगता है कि आगे जा करके इन्फिनिटी पॉइंट पर या बहुत दूर के पॉइंट पर वो आगे जा करके टच कर लेगा, है ना। जैसे आप कुछ कर्व को देखो, जैसे ये हमारा एक कर्व है और जब ये लाइन को आप देखोगे तो ये लाइन धीरे 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 आगे जा करके इस कर्व को टच करने के जैसा लग रहा है। इसमें भी देखो ये इधर तो भले जा रहा है, लेकिन आगे जाकर के ये वाला जो लाइन है, ये वाला यानी वाई एक्सिस वाला, वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं इस कर्व को आगे इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो कि ये एक कर्व है, उस कर्व को ये लाइन जाकर के कहीं भी इस आसपास टच नहीं कर रहा, तो हम आगे जाकर कहेंगे कि भैया ठीक है, धीरे 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 आगे जाकर के सटते सटते वो इन्फिनिटी पॉइंट पे टच करेगा। जस्ट लाइक दिस आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि धीरे 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 ये कर्व छोटा होते होते उस लाइन से सटते चला जाएगा। तो इन सब में हमारे पास कंसेप्ट क्या बन करके आ रहा है कि जब कभी भी कोई लाइन किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करता है, एट द इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करता है, ठीक है, जैसे यहां पर जैसे एक पॉइंट पर टच कर रहा है, यहां दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये कर्व और जो लाइन है वो एग्जैक्टली यहां दिख नहीं रहा है टच करते हुए, लेकिन जैसे जैसे बहुत दूर जाते जाएगा वो धीरे 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 सटते चला जाएगा। सटेगा नहीं, बट वो लगेगा कि वो आगे जाकर के सट रहा है इनफाइनाइट पॉइंट पर। तो हम कहते हैं कि इस तरीके की लाइंस को हम कहते हैं एसिम्पटोट्स। यानी अगर सिंपल साधारण टिकाऊ आंसर अगर हम आपको बताएं तो एक बात है कि जब भी कोई टेंजेंट लाइन किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करता है तो हम उसे एसिम्पटोट्स कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? जैसे एग्जांपल्स के थ्रू आप देख सकते हो, ये कर्व और ये लाइन आगे जाकर के इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करेगा, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो एक्स एक्सिस वाला, ये लाइन हमारा एसिम्पटोट्स का काम करेगा। इस कर्व में देख रहे हो कि ये हमारा एक कर्व है और धीरे धीरे वाई एक्सिस जा करके इस कर्व को इन्फिनिटी पॉइंट पर धीरे धीरे टच करेगा, तो वाई एक्सिस यहाँ एसिम्पटोट्स है। इस कर्व में देखो ये हमारा एक कर्व है, इस कर्व को ये वाला जो लाइन है वो आगे जाकर के इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करेगा, तो ये जो लाइन है हमारा, यानी इस लाइन को जनरली तौर पर y = x कहते हैं, तो ये लाइन जो है वो हमारा एसिम्पटोट्स का काम करेगा। ये वाला यहाँ ये एसिम्पटोट्स का काम करेगा, यहाँ पर हमारा ये वाई एक्सिस एसिम्पटोट्स का काम करेगा और यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस एसिम्पटोट्स का काम कर रहा होगा। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, साधारण सा है कि जब भी कोई लाइन किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करते हुए दिखेगा, भैया हम उसे एसिम्पटोट्स कहते हैं। डिफिनेशंस क्लियर हो गई उम्मीद है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके टाइप्स पर कि एसिम्पटोट्स के कितने टाइप्स हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। बेसिकली तौर पर अगर आप टाइप्स की बात करेंगे तो एसिम्पटोट्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। हम बेसिकली तौर पर ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें तो हम इसके ओब्लिक एसिम्पटोट्स कहते हैं, ठीक है। और इन तीनों में क्या चीजें हो रही हैं ध्यान से देखो। अगर कोई एसिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टली हो तो हम उसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली हो तो हम उसे वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहते हैं, और अगर इस तरीके से तिरछा तिरछी में हो तो हम उसे ओब्लिक एसिम्पटोट्स कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस हमारा एसिम्पटोट्स बन रहा है, ये वाला जो एक्स एक्सिस है,
इसे हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो वाई एक्सिस हमारा एसिम्प्टोट्स बन रहा है, क्योंकि ये वर्टिकली है तो हम इसे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन है वो तिरछा तिरछी हो सकता था कि ये लाइन ऐसे भी जाता ऐसे भी जा सकता, किसी भी तरीके से अगर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़ करके किसी भी तरीके से इधर जाए उधर जाए ऐसे भी हो तो हम इस तरीके के एसिम्प्टोट्स को ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कहते हैं। तो मेनली तौर पर ये 3 टाइप्स के हमारे पास एसिम्प्टोट्स देखने को मिलते हैं। टाइप्स पर बात हो गई। अब बेसिकली तौर पर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस और यूजेज पर बात करेंगे, तो फटाफट हम चर्चा करेंगे। और वो है क्या कि भैया इसकी यूज क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। जैसे देखो बेसिकली तौर पर जब आप देखते हो e टू दी पावर x को, ठीक है, मेनली तौर पर जब आप e टू दी पावर x को देखते हो तो e टू दी पावर x में कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, यहां तक कि जीरो भी नहीं होता है। कंफर्म वाली बात है, क्योंकि e के पावर में अगर हम कुछ भी रखें, जैसे 0 रखे, e का पावर 0 वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव होने पर मतलब 0 होने पर भी 1 दे रहा है। आप नेगेटिव रखोगे, मान लेते हैं e का पावर -2 रख दिए तो ये क्या करेगा 1/e का पावर 2 कर देगा, और फिर e की वैल्यू हम पॉइंट में पुट करके उसको जब सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो e टू द पावर x का ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, ना तो 0 देगा। तो वो हमें कैसे पता लगेंगी, थ्रू द एसिम्प्टोट्स, वो डिसाइड करता है कि भैया इसका लिमिटेशंस कहाँ है, इसको कहाँ तक जाना है। जैसे देखो अब y इज टू ई टू द पावर x का ग्राफ है, ये कभी भी 0 नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। अब ये पॉइंट रहा 0 का और इधर सारा पॉजिटिव इधर सारा नेगेटिव, तो ये क्या कर दिया एसिम्प्टोट्स, ये वाला जो हमारा एसिम्प्टोट्स है वो इसको बैरियर लगा दिया कि बोला इस कर्व को कि भैया तुम ना तो इस वाले को टच कर सकते हो, 0 लाइन वाले को टच नहीं कर सकते हो, ना इससे नीचे जा सकते हो। तो ये क्या कर दिया, एक बैरियर के जैसा काम किया, लिमिटेशंस लगा दिया कि भैया तुम इससे इधर नहीं जा सकते हो। तो इससे क्या होगा, कर्व को पता लगेगा कि अच्छा हमको इधर जाना है, इस तरीके की काम होती है। जैसे आप इस ग्राफ को देखो कि ये जो हमारा एसिम्प्टोट्स काम कर रहा है, ये एसिम्प्टोट्स क्या कह दिया इस कर्व को कि भैया तुम इस लाइन से नीचे नहीं जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे थ्रू थोड़ा आगे जाकर के सट जाओगे, लेकिन इस लाइन से तुम क्रॉस भी नहीं कर सकते और ना तो हमको टच कर सकते हो। नॉर्मल पॉइंट पर करोगे तो सीधे इंफिनिटी पॉइंट पर टच करेगा। तो ये हमारी यूजेज हो जाती है कि एसिम्प्टोट्स किसी भी कर्व के बीच लिमिटेशंस लगा देता है कि इससे आगे नहीं, तो हमारा लिमिट इतना तक है, इससे आगे बढ़ेगा 2 थाप मारेंगे भाग जाओगे पीछे। तो ये इसके यूज और इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी फैक्ट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि भाई ये लिमिटेशंस लगा देती है, बाउंड्री लगा देती है। तो इसकी फैक्ट ये हो जाती है कि हम किसी भी कर्व का जब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं y इज टू आप 10x का ग्राफ या 10 इनवर्स x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो या 10x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो कई बार आपने देखा होगा कि 10x का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं मेनली तौर पर, तो ये हमारे पास ऐसा होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है और यहाँ पर 0 डिग्री और इधर भी मान लेते हैं 90 डिग्री। तो जब 10 का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, 10 का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। तो ये ग्राफ को क्या कह देता है, भैया π/2 से तुम उधर नहीं जाना और -π/2 से तुम इधर नहीं आ सकते हो। तो ये किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बहुत ही शानदार सा टेक्निक्स होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 90 का वैल्यू जैसे पुट करोगे ये सीधा सीधी इंफिनिटी दे देगा और इंफिनिटी पर कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। तो इसी वजह से जो इंफिनिटी आ रहा है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एसिम्प्टोट्स का सहारा ले लेते हैं ग्राफ में, कि जो इंफिनिटी को इंडिकेट कर रहा है, इंफिनिटी मीन्स क्या कि उसको टच नहीं कर रहा और कर रहा होगा कहाँ पर, इंफिनिटी पर। तो उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एसिम्प्टोट्स का सहारा ले लेते हैं ताकि ग्राफ को ये बता सके कि भैया इधर से तुम आगे नहीं जा सकते हो। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस और फैक्ट्स रही। अब बात कर लेते हैं अगर इसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो इससे 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल के लिए पूछा जाता है, एक वर्टिकल के लिए क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे ज्यादा बड़े क्वेश्चंस में ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब ये कैसे होती हैं, किस तरीके से हम लोग उस पर चर्चाएं करते हैं। अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या फिर आप सब्सिडरी ऑनर्स पेपर के या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आपको लगता है कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा हो जाए, इसकी टेक्निक्स और बाकी सारे मेथड पर चर्चा हो,
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हम इस पर बहुत ही डिटेल्ड एक सॉलिड सा लेक्चर लेकर के आएंगे। लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे कि हमारा एसिम्पटोट्स क्या था, इसके कितने टाइप्स हुए, और यूज और फैक्ट्स और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, इन तमाम चीज़ों पर आज हमने चर्चा की है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करें अगर आपकी कोई नेसेसिटी या फिर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई नए टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक्स पर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।